वेलकम टू ड्रीम बैग। एज यू नो आज मैं आपको इकोनॉमिक पढ़ाने वाली हूँ, सुपर हिट इकोनॉमिक्स। और आज हम बनेंगे इकोनॉमिक्स किसका, बीकॉम का, ऑफ कोर्स सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, तभी तो पता चलेगा ना क्या पढ़ने वाले हैं हम। ये आपके सामने इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म एंड इंडस्ट्री इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस लेसन में जो भी इंफॉर्मेशन है बॉस, वो है परफेक्ट कंपटीशन के अभाव। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन को आप कंसिडर कर लो लोकल मार्केट। ठीक है, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, मैं इसे सब एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, राइट, पेपर पास में है। तो परफेक्ट कंपटीशन लोकल मार्केट। ठीक है, हमारी मॉम जाती है लोकल मार्केट, हम जाते हैं लोकल मार्केट, समझ लो। नंबर ऑफ सेलर क्या होता है, लार्ज। देखो मेरे यहाँ ना संडे के दिन मार्केट लगता है, इतने सारे लोग होते हैं, आई एम जस्ट गेटिंग मैड, दैट्स मच ट्रैफिक इज दैट। देन तो लोकल मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते, क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं ना। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए बलून, तो सब एक ही बलून बेचेंगे ना, आपको लंदन से बलून तो लाके बेचेगा नहीं, राइट। 2 ही तो 4 रुपये उसके प्राइस होते हैं, राइट। तो होमोजेनियस ब्लू ब्लू रेड रेड बलून तो एक ही शेप का होता है, राइट। समथिंग हार्ट सर्कल, राइट, जस्ट लाइक दैट। सी हमारा दो पॉइंट हो गया। अब एंट्री एंड एग्जिट फ्री होता है, कोई भी बलून वाला आ सकता है किसी भी मार्केट, कोई बलून वाला जा सकता है, राइट। अब आप तो रोक नहीं सकते, भैया रुक जाओ, आप इसी मार्केट से अभी लोगे नहीं, राइट। वो कहाँ पे भी जाता है, इट्स हैज विच, राइट। मार्केट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट मार्केट, राइट। अभी हम कहाँ पर भी जा रहे हैं, वी नो ना वेयर वी आर मार्केटिंग। अब बलून वाले को पता रहना चाहिए ना यहाँ पे चिल्ड्रन है, दे विल परचेस। अभी उस एरिया में ओनली यंगस्टर आर देयर लिविंग, देन कौन देगा बलून, राइट। दे आर not a mad person that they just playing with a balloon, right. They are young people. The balloon belongs to whom, a small kid, lovely kids, just like that. तो हमें मार्केट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नील, वाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नील, एज मैंने बोला बलून वाला का एग्जांपल। देन बलून वाला जाएगा किसी भी मार्केट पैदल चलते चलते चलते, इसमें क्या है, होमोलोगस प्रोडक्ट है, कोई स्पेशल चीज़ तो है नहीं, राइट। दैट वी यूज ट्रांसपोर्ट, माई गॉड, दिस मच, right. It's not that much special thing that we use transport for it. मोबिलिटी फैक्टर परफेक्ट ब्रो, कहाँ पे भी जा सकता है, कहाँ पे भी आ सकता है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो लग नहीं रहा, तो चल के जा रहा है, तो मोबिलिटी फैक्टर है, राइट। अब ये ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम आउटपुट मतलब एक पॉइंट पे हमें आउटपुट मिलता है, मतलब अच्छा खासा पैसा कमाते हैं हम लोग। तो एम सी इज इक्वल टू एम आर, राइट। एम सी इज इक्वल टू एम आर मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू हुआ, मतलब मैं जितना कमा रही हूँ उतना मेरा खर्च हो रहा है, राइट। ये तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हुआ ना, मतलब एक कांस्टेंट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट उसे कहते हैं, ठीक है। एक और कंडीशन है प्रॉफिट की, एम आर इज इंक्रीजिंग एट पॉइंट एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो। अब एम सी क्या करता है, नीचे से काट देता है। ओ मैडम समझ में तो आया, बट थोड़ा मुझे डायग्राम दिख जाए तो ज़्यादा अच्छा, राइट। लेट मी शो यू डायग्राम। सी ये मेरा पेज है, ये मैंने बनाया मेरा वाई एक्सेस, ये मैंने बनाया मेरा एक्स एक्सेस। सॉरी थोड़ा डायग्राम गंदा है, एडजस्ट कर लो। वाई है, ये एक्स है। सी ये मेरा है मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब मेरा फ़ायदा, फ़ायदा मतलब प्राइस। ये है मेरा मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब प्राइस। अब क्या लिखा है, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, राइट। एम सी कट कर रहा है एम आर को फ्रॉम बिलो, बिलो मतलब क्या, यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरा एम आर को एम सी ने काट दिया, तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट पॉइंट, ठीक है। मैं बहुत फ़ायदा कमा रही हूँ, बहुत फ़ायदा इस पॉइंट पे कमा रही हूँ, व्हेन एम सी कट एम आर, इट्स माई प्रॉफिट, राइट। तो यही है हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन का डायग्राम। डायग्राम थोड़ा मैसी था, बट आई होप यू जस्ट गेट इट, राइट। अब क्या है, डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज हॉरिजॉन्टल, परफेक्टली इलास्टिक। आई होप इलास्टिक का तो मतलब एंड परफेक्टली इलास्टिक का मतलब समझ में आता होगा, बट लेट मी एक्सप्लेन। हॉरिजॉन्टल मीन्स व्हाट, स्ट्रेट लाइन और डाउन स्ट्रेट लाइन। If you know, let me know in comment section. And if you do not know, let me explain. Horizontal means straight line. Straight line, it's a horizontal, right? It's a horizontal, and it's a vertical. It's a vertical, and it's a horizontal. It's a horizontal, that's a vertical, okay? It's a vertical, that's a horizontal. Then here,
Let me repeat again. It's a horizontal straight line and it's a vertical, right? समझ लीजिए, ठीक है? It's a horizontal straight line and it's a vertical. I hope all the information you get it. Let's move on. Next, price. Okay, it's a perfect elastic. Let me explain. Perfect elastic means it's just moving on, right? It's not a constant. Inelastic means constant thing at zero, and perfectly elastic means infinity. Okay, what perfectly elastic really means? Infinity. प्राइस क्या रहेगा? सेम रहेगा थ्रू आउट दी मार्केट. क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैं मार्केट में जाऊंगी, बलून लूंगी, तो 5 रुपए का बलून 5 रुपए में मिलेगा, राइट? आई विल नॉट से भैया मुझे 10 रुपए में दोगे. नो, यू विल गिव फॉर दैट बलून ओनली 5 रुपए, जस्ट लाइक दैट. In a homologous market, the same product is there, then we will pay same price, not a different price, right? Now let's move on here. Price discrimination by total demand and total supply in market. कैसे पता चलेगा? When as a balloon, when anyone demand balloon, then after I will supply balloon. Okay? If I supply balloon, to whom will I supply balloon? जैसे कि मुझे पता रहेगा मुझे किससे बेचना है, तभी तो मेरे पास रहेगा ना. शॉर्ट रन में हम लोग एक्सेस और नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगे. शॉर्ट रन में लॉस कैसा होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट का होगा, बस मुझे फिक्स कॉस्ट का लॉस होगा. शट डाउन पॉइंट कब आएगा? जब टीआर और टीवीसी इक्वल हो जाए. सी, शट डाउन पॉइंट को क्यों बोला है टीआर वर्सेस टीवीसी? क्योंकि मैं जितना बना रही हूँ, जितने पैसे का मैं बलून खरीद रही हूँ ना, उतना भी नहीं निकल पा रहा है मुझसे. कोई बलून ही नहीं ले रहा, मुझे फ़ायदा ही नहीं हो रहा. तो मैं क्या करूँगी? बिज़नेस बंद कर दूँगी. बलून के वजह से मैं दूसरे बिजनेस में शिफ्ट हो जाऊँगी. फॉर एग्जांपल बुक वाले, राइट? फर्म स्टॉप ऑपरेटिंग शॉर्ट रन, क्योंकि एज टीआर टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर दैन टोटल वेरिएबल कॉस्ट. और यू कैन से AR मीन्स AR इंटू प्राइस. AR मतलब एवरेज कॉस्ट एंड P मतलब प्राइस इज इक्वल टू इट बिकम TR. इट जस्ट सेम लाइक P is equal to AR greater than SR. All loss is greater than TFC. Yeah, when your loss is more than total fixed cost, then you have to stop the business, right? Number of firm in the short run remain the same as firm do not enter or exit. Number in short run they will be same, because in a short run they are just earning normal profit. Then why they will go out of business, right? Number of firm in the long run change changes firm and their entry and exit. Because long run, in a short run we can earn a profit, but in long run you really don't know people came or not. Therefore it's just a certain risky thing. Uncertainties came, therefore you can enter and exit in this market. Just for example, see, in short run I am balloon wala, and for 1 month I'm just operating my business. Then many people come because they just seeing and they come, but I'm operating for a certain year, 1 year, more than 1 year. Then people like it, not like it, for purchasing balloon. Why people buy balloons? Because for example they buy for their children, or sometimes they buy in a Valentine's Day and all this day, but it's come in a year only one time, right? Then I can operate short term instead of long term, just like that. Short run supply curve of firm. See, we done demand by supply equal to SMC. It means short run marginal cost above the short term variable cost. इट मीन्स वॉट एवर जो हम लोग मार्जिनल में कमा रहे हैं ना, मार्जिन का जो कॉस्ट है वो हमेशा इक्वल टू या अबाव रहना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट से. मतलब ये हमें मार्जिन तो निकल जाना चाहिए, मतलब इतना भी घाटा नहीं होना चाहिए. लॉन्ग रन कर्व में क्या होता है? इक्वल टू MC बट अबाव AC. मतलब कि हम लोग इक्वल रहता है MC, बट हम लोग को एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो जाता है. प्रॉफिट इन शॉर्ट रन एक्सेस, नॉर्मल, अब नॉर्मल कोई भी हो सकता है भाई. मतलब कि मुझे अब नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है. मैक्सिमम शॉर्ट रन लॉस क्यों होता है? इक्वल टू TFC, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रहता है. अब अच्छा, आप लोगों को तो पता नहीं होगा फिक्स कॉस्ट क्या होता है. फॉर एग्जांपल देखो, मैं बलून वाले का एग्जांपल लेती हूँ. पता है जो भी लोग मार्केट में मार्केट करते हैं ना, उन लोग को सर्टेन पैसा देना पड़ता है जहाँ पे उन लोग बैठे रहते हैं. फॉर एग्जांपल लोग रोड पे मार्केट करते हैं, राइट? तो जो बलून वाला रोड पे भी स्टैंड होगा ना, for a hour or for a certain minutes or time, they have to pay certain fixed cost. It's mean मेरे यहाँ पता है, मेरे यहाँ मार्केट लगता है ना, तो the people pay 100 rupees for a day. Then it's their fixed cost, right? They can't change it if they are standing for 1 hour or 10 hour or for a whole day, but they will charge 100 rupees only. That's your fixed costs.
Therefore, in short run, loss is fixed cost. For example, मैं short run में कर रही हूँ, मैं बलून वाली हूँ, मेरे पास कोई लेने नहीं आया तो मैं क्या करूँगी, मुझे तो लॉस क्या होगा, फिक्स कॉस्ट का ही ना भाई, कि मेरा अब क्या कर सकती हूँ, बलून तो मैं कहाँ पे भी बेच सकती हूँ, है ना। शॉर्ट रन की बात करें, ठीक है। शॉर्ट रन अवॉइड कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन में क्या आप वेरिएबल कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल कोई भी प्रॉफिट हो सकते हैं। शॉर्ट रन अनअवॉइड कॉस्ट मतलब आप किसको नहीं कर सकते अवॉइड, टोटल फिक्स कॉस्ट। अरे इसको अवॉइड कर दोगे तो घाटे पे घाटा ना, मैंने इधर बताया ना ये कि हमें लॉस क्यों हो जाएगा, इसी के लिए हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते भाई। मैं उसको 100 रुपये नहीं दूंगी, मुझे मार्केट के बाहर से नहीं फेंक देगा जिसका प्लेस रहेगा, राइट। फॉर्म ऑपरेटिंग इन द शॉर्ट रन टिल द पॉइंट सी। कहाँ तक शॉर्ट रन होता है, क्योंकि जब तक मेरे को मार्जिनल प्रॉफिट या मुझे मार्जिनल मिलता रहेगा या मुझे नॉर्मल होगा ना, तब तक मैं बिजनेस चलाऊंगी, नहीं होगा तो लॉस। और कब तक शॉर्ट रन चलाता रहेगा, जब तक लॉस हो या तो TR इज इक्वल टू TVC हो जाए तब तक चलेगा। मतलब कि ठीक है मेरे वेरी, मैं जितना कमा रहा हूँ उतना जा रहा है, मतलब कि तो मैं एक टाइम सह सकती हूँ, तो तब तक मैं ऑपरेट हो सकती हूँ अंडर डिफरेंट कॉस्ट। सी इन शॉर्ट रन प्रॉफिट किस पे होता है, डिफर डिपेंडिंग ऑन द एफिशिएंसी ऑफ फर्म। मेरा बलून बिक रहा है नहीं बिक रहा है, जस्ट लाइक मैं फर्म, इस पर फर्म है, हाँ मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ ना, बोलना मत मैम ने फर्म लिखा बलून वाला लिख के आओगे पेपर, राइट। जस्ट एग्जांपल टू गेटिंग यू व्हाट इट इज, राइट। लॉन्ग रन प्रॉफिट में क्या होता है, डिफर बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। हाँ भाई, भाई त्यौहार के हिसाब से होता है। लॉस इन लॉन्ग रन फॉर्म एग्जिट, ये बस रीड करने का पॉइंट है और कुछ नहीं है। एंड शॉर्ट डाउन पॉइंट इज द लॉन्ग रन एंड डज नॉट एग्जिट फॉर्म मस्ट कवर ऑल द कॉस्ट ऑफ इन लॉन्ग रन। अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ द परफेक्ट, सी एग्जाम्पल दिया एग्रीकल्चर, कॉमोडिटी, स्टॉक मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज। फॉर स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सबकी प्राइस एक ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल समझो मैं रिलायंस का स्टॉक ले रही हूँ आज 1000 रुपये, तो सबके लिए 1000 रुपये रहेगा, अब मेरे लिए तो लोग 500 में तो देंगे नहीं। एग्रीकल्चर, कॉमोडिटी, फर्टिलाइजर तो एक ही टाइप का मिलता है ना, राइट। फर्टिलाइजर स्प्रे में मिलता है, अब मुझे हम लोग गोली में तो देंगे नहीं, लो बेटा गोली खा लो, मतलब कि खेत में डालने के लिए नहीं ना, दे विल गिव मी स्प्रे। एंड एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज का मतलब फर्टिलाइजर का प्राइस सबके लिए सेम होगा, ऐसा तो होगा नहीं भाई आई एम रिच दे विल चार्ज विथ मी 1000 रुपीज़ फॉर अ फर्टिलाइजर एंड दे विल चार्ज विथ अ फार्मर ओनली 500, राइट। They will not differ, they will same price, just like that. Then I hope this is, by this you will get what is about in third chapter, you will get whole knowledge. Just read it, you will get whole knowledge, or you just read whole lesson, you also get a whole knowledge about it, but it's better than. And this example you can write in your exam, no one will deduct your marks, right. Then if you like my channel, like, share and subscribe. I need your support. Thank you very much for watching it.